बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन इन्फोस चैनल। आज के लेक्चर में हम मैथ्स के चंद आम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और एवरेज के क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि हमें दिया गया है उसका स्टेटमेंट कुछ यूँ है। एन आइटम प्राइस्ड एट RS 1250 इज़ ऑफर्ड 18% डिस्काउंट। व्हाट इज़ द डिस्काउंट अमाउंट। एक चीज़ है या एक आइटम है जिसके हमारे पास क्यों कीमत जो है वो 1250 रुपये और इसमें 18% डिस्काउंट है। हमने डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करनी है। गिवन प्राइस, पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं 1250 रुपये, डिस्काउंट रेट हमारे पास 18% है, डिस्काउंट अमाउंट ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू गिवन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट रेट। गिवन अमाउंट हमारे पास ये है और डिस्काउंट रेट हमारे पास 18% है। इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास 225 यानी 225 रुपये डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो 225 रुपये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ कंपनी सेल्स डेटा फॉर 5 years if the revenue is RS 5000 and cost price is RS 3500, what is the profit। एक कंपनी है जो कि 5 साल के लिए अपना डेटा सेल करता है जिसकी रेवेन्यू 5000 रुपये बनती है और इसका जो कास्ट प्राइस है वो 3500 रुपये है। हमसे क्या चीज़ मांग रहा है इस क्वेश्चन में। फाइंड हमने क्या चीज़ करनी है, प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट उसके लिए बनता है या उसका कितना प्रॉफिट बनता है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। पहले जो है ना हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में क्या क्या है, रेवेन्यू भी है, 5000 कास्ट प्राइस भी दिया गया है, 3500 रुपये, टाइम भी दिया है 5 years और रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या चीज़ मांग रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ, ये आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, ये प्रॉफिट हमने फाइंड करनी। प्रॉफिट इज इक्वल टू गिवन अमाउंट माइनस कास्ट प्राइस। गिवन अमाउंट माइनस कास्ट प्राइस। गिवन अमाउंट 5000 है और जो कास्ट प्राइस है वो 3500 रुपये है। इसको जो है ना 5000 से माइनस करें, इससे हमारे पास 1500 रुपये जो आएगा वो कितना क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। यानी कितना प्रॉफिट हुआ है, 1500 रुपये। इसका आंसर आएगा हमारे पास, फाइनल आंसर जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A tie sold for RS 220. What is the cost price if this rate of profit is 10% of the cost price। एक टाई है, उस टाई की कीमत कितनी है 220 रुपीज़ और उसमें जो है ना प्रॉफिट हुआ है कितना परसेंट, 10% हुआ है, लेकिन किस चीज़ की, अगेंस्ट कास्ट प्राइस इसमें जो हुई है 10%। इसके लिए का जो हमने क्या फाइंड करना है, कास्ट प्राइस जो है ना वो फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है सेल प्राइस। पहले ये लिखते हैं सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस हमारे पास 220 रुपीज़ है, रेट 10% ऑफ द कास्ट प्राइस है और कास्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूला अगर आप लोगों के जहन में हो तो फिर आप लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये फार्मूला आप लोग अपने माइंड में बिठाएं। SP इन सेल प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ द कास्ट प्राइस। ये चीज़ हम अपने पास अगर कहीं महफूज कर ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कास्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कास्ट प्राइस, यानी 10% डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इससे हमारे पास 0.1 आएगा और यहाँ पे कास्ट प्राइस 1 तो है ना, तो इसको 1 और 0.1 को आपस में ऐड करें और CP से मल्टीप्लाई करें और ये हमने SP लगाई। तो इसको जो है ना हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 1.1, दोनों साइड को 10 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। 220 मल्टीप्लाई बाई 10, 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इससे हमारे पास 2200 आ जाएगा और नीचे 11 आ जाएगा। 2200 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो इससे हमारे पास 11 दूनी 22, 200 रुपये हमारे पास इस चीज़ की क्या होगी, कास्ट प्राइस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A person ensure loss of 5% by selling a watch for RS 14
25 द कास्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज। एक वॉच है, वो कोई पर्सन है वो उसको सेल करता है और इसमें उसको 5% लॉस हो जाता है, तो हमें कह रहा है कि आप लोग वॉच की जो कास्ट प्राइस है वो बता दें। पहले गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा SP 1425 रुपये है, लॉस 5% हुआ है और कास्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगेन फार्मूला। ये फार्मूले अगर आप लोगों को ये फार्मूले आती होगी ना, तो कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन हल करना। SP हमने लगा लिया 1425 रुपये, कास्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है और लाज ये हमारे पास 95 क्यों आए? नहीं, 100 में से हम जो है ना परसेंट जो है ना हम 100 में से निकालते हैं, तो 5% लाज हुआ है 100 में से। अगर हम 5 माइनस करें तो इससे हमारे पास क्या आएगा? 95 आएगा। लिहाजा 95 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कास्ट प्राइस फाइंड करनी है। कास्ट प्राइस ये दूसरा जो है ना 1425 वाले साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो 100 ऊपर आ जाएगा और 95 से डिवाइड होगा, यानी ये 1425 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 95, दोनों को 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 20 पे 100 और 19 पे 95, इसको 20 से मल्टीप्लाई करें और 19 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कास्ट प्राइस कितना बनता है? 1500 रुपये। ये इसका कास्ट प्राइस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 26 if the first number is 16 and the second number is 31, find the third number। हमें क्या कह रहा है कि 3 नंबर्स की या 3 आदाद की हमारे पास जो एवरेज है वो कितना बनता है? 26। फर्स्ट नंबर भी जो है ना दिया गया है और सेकंड भी। पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं हमारे लिए, फिर आसानी हो जाएगी। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 26, तो इसका टोटल सम कितना बनेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 26, इससे हमारे पास 78 आ जाएगा। गिवन डेटा में फर्स्ट नंबर भी दिया गया है जिसकी वैल्यू क्या है? 16 और जो सेकंड है उसकी 31 है। अब हम इसका सम निकालते हैं। किस चीज़ का? 16 और 31 का। इसको आपस में अगर ऐड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स 16 प्लस 31, इससे हमारे पास 47 आ जाएगा। अब हम थर्ड नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर इज इक्वल टू टोटल सम माइनस सम ऑफ 2 नंबर्स, 78 माइनस 47 31, तो थर्ड नंबर भी 31 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज। फर्स्ट 7 नंबर की हमने क्या निकालनी है? एवरेज निकालनी है, लेकिन इस पे क्यूब आएगा और नंबर कौन से हैं इसके लिए भी आप लोगों ने ध्यान देनी है। नेचुरल नंबर है, ये ना हो कि आप लोग होल नंबर या इंटीजर या किस और की जो है ना क्यूब ले लें, तो आप लोग का आंसर गलत हो जाएगा। नेचुरल नंबर की गिवन डेटा में हमारे पास तो जो दिए गए हैं नेचुरल नंबर यानी 1 से 7 तक। अब हर नंबर्स का जो हमने क्या करना है? क्यूब निकालना है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब। एक का जितनी बार हम क्यूब ले लें या जो भी ले लें, अगर इधर पावर 100 भी आ जाएगा फिर भी 1 आएगा। 1 2 की क्यूब 8 बन जाएगा, 3 की 27, 4 की 64 आता है क्यूब हमारे पास, 5 की 125, 6 की 216 और 7 की 343 क्यूब बनता है। अब इसको आपस में अगर हम ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आता है? 784। ये फाइनल आंसर नहीं हो गया, यहाँ पे स्टॉप नहीं करना। ये अभी तक अगर क्वेश्चन में इस तरह में पूछा गया था कि आप लोग फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर की सम मालूम करें, तो ये सम यहाँ तक बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट था। लेकिन एवरेज की बात हो रही, एवरेज के लिए हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। अगेन ये चीज़ आप लोग अपने पास महफूज करें कहीं। ये फार्मूले जो है ना बड़े काम आने हैं हम लोगों के। ये अगर आप लोग को आती होगी तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं मुश्किल, अगर ये नहीं आती तो आप लोगों के लिए बहुत आसान सा सवाल बहुत ही मुश्किल बन जाएगा।
सम ऑफ द नंबर 784 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं 7। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है 112। लिहाजा हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये फार्मूले हो गए। एक ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 ये सेकंड पे, थर्ड ऑलरेडी मेंशन है, ये हो गया। फोर्थ ये 5 का थोड़ा सा सिंपल है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। और पांचवा जो फार्मूला हो गया फिफ्थ, वो ये चीज़ आप लोग अपने पास महफूज करें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं आती तो आप लोग को कुछ भी नहीं आएगी। लिहाजा इसको अपने पास अगर पेज पे सेव कर ले तो बहुत बेहतर रहेगा।